कैसे आ सकते हैं? हम हर इदारों में देखते हैं कि कहीं इस तरह का होता है। दूसरा ये सवाल है कि जितने भी अब तक वज़ीर-ए-आज़म बने उनकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही तहरीक अदम एतमाद लाए थे। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? मुझे लगता नहीं है। मैं समझता हूँ जो मेरे सियासतदान दोस्त यहाँ पर हैं, ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स के हवाले से सबकी राय ये है, ये एक आर्टिफिशियल हुकूमत है, ये एक गिनती के हवाले से गलत गिनती की बुनियाद पर हुकूमत है। इसने अपनी स्टेबिलिटी को खुद ही कमज़ोर किया हुआ है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फैसले कबूल कर रहे हैं। इमरान खान जेल में अदालतों के फैसलों की बुनियाद पर हैं, वो अपील कर रहे हैं अदालत में। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये बताइएगा कि बताया ये जा रहा है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जब इनसे शवाहिद मांगे जाते हैं तो ये वहाँ से भाग जाते हैं, शवाहिद नहीं देते आपसे। मेरे पास सीसीटीवी कैमरास हैं, मुझसे ले लें। अगर मेरे पास हैं तो मैं शवाहिद दे दूंगा। भाई शवाहिद कहाँ से मिलेंगे? शवाहिद सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, नहीं तो सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं। शवाहिद बहुत सारे भाई, तलाश कर लो, मिल जाएंगे। पहले सिर्फ पीटीआई कैसे देखते हैं पंजाब में? असल में मैं आपसे ये कहूँ, एक बात मैं कहना भूल गया कि मैं समझता हूँ कि अदलिया के अंदर जो ये मामला चल रहा है कि इंसाफ हो, मैं उसको सराहता हूँ। अदलिया में जो कुतूब लिखे गए और ये बात देखी जा रही है कि इंटरवेंशन ना हो, इसके हक़ में सब हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। कुछ डिनाई कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हो रहा है। इसके ऊपर अदलिया को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि अदलिया के साथ एक उम्मीदवार है। दूसरी बात, मैं वकीलों को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल वकीलों की जद्दोजहद रही है इंसाफ की। अच्छा, अगर वकीलों के साथ कभी भी ज्यादती हो, कहीं भी ज्यादती हो, तो मैं उसकी मजम्मत करूँ। गाइडलाइन उन्होंने दी है कि आपने अब क्या लाइन ऑफ एक्शन रखी है? जी, मेरा राब्ता पहले भी था, अब भी है। कोई गाइडलाइन जो वो पब्लिक हो जाती हैं पार्टी के ज़िम्मेदारों के ज़रिए जो उनसे मिलती हैं, वही मुझसे पहुँचती। मुझे बिलखुसूस कोई गाइडलाइन नहीं दी। मैं इंशाअल्लाह चंद दिनों में दूँगा। अच्छा अलवी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बार बार आपकी क़यादत की तरफ से आता है कि सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, मौजूदा पॉलिटिशियन मौजूदा सिस्टम से मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर बात कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कल भी उन्होंने जो आर्मी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी कहा कि अगर पॉलिटिशियन ने आपस में कोई मुज़ाकरात करनी है तो करें, हम तो 9 मई में इनको फिक्स कर चुके हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जाए तो पॉलिटिकली उसका जवाब होना चाहिए। तो लिहाजा जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है उसी से बात करनी चाहिए। अच्छा नहीं, आप लोग आप किसके साथ मुज़ाकरात में हक़ में हैं? आप किसके साथ मुज़ाकरात के हक़ में हैं? तो आपके साथ मुज़ाकरात के भी हम लोग मीडिया के साथ। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ले देकर आपस में बातचीत कर हर मसले का हल वहीं से है। आप समझ सकते हैं क्या माफ़ी किस मसले का हल है? बिल्कुल माफ़ी इस मसले का हल है। जो जुल्म करे वो माफ़ी मांगे, तो माफ़ी ही ले देकर मामला निकलता है। मगर जो जुल्म करे, वो जो मजलूम है, फिर उससे मैं कहूँगा कि माफ़ी मांगे। आप फैसला करिए ना। उस वक्त आप खामोश थे। आज जब आप हर जगह से इस वक्त कहीं पर भी नहीं है, अब आप एक वावेला कर रहे हैं कि जनाब ये कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और दूसरा, कल जो आर्मी स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया कैटेगोरिकली 9 मई को फिक्सअप करने का, 9 मई में शरीक मुजरिमान को फिक्सअप करने का, इस पर क्या बोलेंगे? मैं इस बात से इतफाक़ करता हूँ कि जो 9 मई के जिम्मेदार हैं, पता तो कर लो ना, और फिर तहकीक़ात करके सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने प्लान किया, तहकीक़ात करके सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें मेरा पूरा इत्तेफ़ाक़ है, इसमें मुझे कोई बहस ही नहीं है। और तहकीक़ात की ठीक है। और दूसरा सवाल आपने तो जितना मुझे आइन ने हक़ दिया है, मेरे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सदर की जिस दिन आप दे देंगे तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से काम चलेगा। और जिस दिन सिम्बॉलिक, जब तक सिम्बॉलिक है तो उसका काम ये है कि लोगों को बिठाए और लोगों से कहे कि ये रास्ता सही नहीं है, दूसरा रास्ता अख्तियार करो। तो मैंने वो हक़ पूरी तरह से अदा किया। तीसरी बात यह आती कि जब आप आ गए और ये कर रहे हैं, तो मैं तो एक छोटा आदमी था, छोटा आदमी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ। करीब आने की ज़रूरत है। तो अब ये फरमाइएगा, अगर पीटीआई भी ये चाहती है, आप भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमत भी ये चाहती है, तो फिर रुकावट क्या है? कैसे, क्या इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है या सियासी पार्टियाँ खुद रुकावट हैं कि वो आगे ना बढ़ें और मामलात को रिपेयर ना करें? तो रुकावट क्या है? अच्छा, रुकावटें तो नज़र आ रही है ना। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, 2 साल से चल रहा है मामला, हो नहीं रहे। रुकावटें आपको पता है, मुझे पता है, रुकावट हो रही है। तो लिहाजा सर कौन कर रहा है रुकावट? यही तो हम पूछ रहे हैं। आवाम तो नहीं कर रही।
अवाम ने फिर तो कौन है? मैंडेट दे दिया। कोई ब्रिज ही नहीं है। अच्छा, जिनको आप मैंडेट देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो जो नहीं देना चाहता वो मुज़ाकरात तो करे भाई, क्यों नहीं देना चाहते? तो बड़ा सिंपल है, किसने नहीं मुज़ाकरात तो फिर आप किए? क्लियर करें ना कि आप सब फौज से अख्तियार है। मुज़ाकरात चाहते हैं। देखिए, आप क्लियर करें ये बात, जिसका अख्तियार है वो मुज़ाकरात करे। अख्तियार तो पार्लियामेंट का है सर। सियासतदान के पास इख्तियार है, जी। सुनो ना, सियासतदान मुज़ाकरात करे। मिस्टर आप खुद प्रेसिडेंट, बता दें किसके पास अख्तियार है, मुज़ाकरात करें। मिस्टर PTI प्रेसिडेंट, के पास अख्तियार है, वो मुज़ाकरात करें। मिस्टर प्रेसिडेंट